like a Hellcat. Good morning students, welcome to your SST class. Today I am going to explain Jahangir. Jahangir 1605 to 1627. After Akbar, his son Salim ascended the throne as Nur-ud-Din Muhammad Jahangir. Jahangir's throne was contested by his son Khushro. अकबर जो कि उसकी डेथ के बाद सलीम थ्रोन पे बैठता है और ही गॉट द टाइटल नूर-उद-दीन मोहम्मद जहांगीर. उसके बाद जहांगीर थ्रोन वॉज कॉन्टेस्ट, लगातार कंटिन्यूस जो लड़ाइयाँ होती हैं वो जहांगीर और उसके बेटे खुसरो के बीच रेगुलरली होती रहती है. Jahangir ruled the empire in peace and prosperity. He was a learned and had mastered many languages. सेम अकबर की तरह जहांगीर ने भी अपने एम्पायर को बहुत ही प्रॉस्पेरिटी और पीस के साथ रूल किया. बहुत ही लर्नड पर्सन था और ही न्यू मैनी लैंग्वेज, वो बहुत सी लैंग्वेज को भी जानता था. ही वॉज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था. लाइक अकबर ही ऑल्सो फॉलो द पॉलिसीज़ ऑफ द अकबर. बात करें तो अकबर की तरह जहांगीर ने भी बहुत सी पॉलिसीज़ अकबर की फॉलो की. जहांगीर वॉज अ टॉलरेंट रूलर. जैसे कि अकबर था वैसे ही जहांगीर भी था. ही अटेम्प्ट एंड रिफॉर्म सोसाइटी एंड वॉज टॉलरेंट टूवर्ड्स हिंदूज. वो हिंदू जो लोग थे उनकी तरफ बहुत ही टॉलरेंट था करता था. एंड ही वो रिस्पेक्ट करता था हिंदू रिलीजन की. लाइक अकबर, जहांगीर शो रिलीजियस टॉलरेंस. he also continued Akbar policy of winning over सेम राजपूत चीफ्स थ्रू मैरिज एंड ग्रांट्स ऑफ हाइस्ट. सेम पॉलिसी जैसे अकबर ने मैरिज और राजपूत के साथ मैरिज करी थी और जो हाई रैंक्स देते थे अपने कोर्ट में, सेम पॉलिसीज़ को जहांगीर ने भी फॉलो की. He had the Sikh leader Guru Arjun Dev executed for helping Prince Khusro who had rebelled. बस सिख गुरु के साथ उसकी लड़ाई हो जाती है. ठीक है. द सिख गुरु अर्जुन देव वॉज पुट टू डेथ एट द जहांगीर्स ऑर्डर फॉर गिविंग हेल्प टू खुसरो को हेल्प करने के लिए सिख गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के ऑर्डर पे क्या कर दिया जाता है, पुट टू डेथ, मार दिया जाता है, क्योंकि वो खुसरो यानी उसके जो सन होता है उसकी हेल्प करता है. ही वॉज अ फेमस फॉर हिज चेन ऑफ जस्टिस. एक चेन ऑफ जस्टिस होती थी, उसके लिए जहांगीर बहुत फेमस था. विच वॉज अ गोल्डन चेन. होता क्या था इसमें, चेन ऑफ जस्टिस विच वॉज अ गोल्डन चेन अटैच टू सम बेल आउटसाइड हिज पैलेस. इसके पैलेस यानी इसके महल के बाहर एक गोल्डन चेन होती थी. ओके. एनीवन इन नीड ऑफ जस्टिस, जिसको भी न्याय, जस्टिस मीन्स न्याय चाहिए होता था, कुड पुल द चेन टू मीट द एम्परर. और वो किसी भी टाइम जस्टिस के लिए उस बेल को पुल कर सकता था, उस चेन को पुल कर सकता था एंड टू मीट एम्परर, और कभी भी किसी भी टाइम अपने राजा से मिल सकता था. तो ही वॉज अ फेमस फॉर द चेन ऑफ जस्टिस. एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फ्लोरिश ड्यूरिंग दिस रूल. अगर उनके टाइम पीरियड की बात की तो जो एग्रीकल्चर देख लीजिए, कमर्शियल देख लीजिए, इंडस्ट्रियल कीजिए, ऑल फील्ड में जहांगीर का जो टाइम पीरियड था बहुत ही गोल्डन पीरियड था. जहांगीर ग्रांटेड ट्रेडिंग राइट टू द पुर्तगालीज जो सबसे पहले यूरोप की कंपनी थी, वो हमारे यहाँ जहांगीर के टाइम पे आती है. वो आती तो अकबर के समय है, बट अकबर की डेथ हो जाती है. उसके बाद जहांगीर परमिशन देते हैं पुर्तगालीज़ को, और उसके बाद लेटर इंग्लिश यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, थॉमस रॉय, ये लोग आते हैं और यहाँ पर जहांगीर के कोर्ट्स में आते हैं और यहाँ पर उनसे यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे उनको एक परमिशन लेते हैं यहाँ पर एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए, जिसको जहांगीर इस्टेब्लिश करने के लिए परमिशन दे देता है. जहांगीर वाइफ मेहरुन्निसा बहुत फेमस नेम है.
जहांगीर्स वाइफ मेहरुन्निसा ऑल्सो नोन एज नूरजहां, आपने नूरजहां का नाम सुना होगा, वो कौन थी? जहांगीर की वाइफ थी। वॉज वेरी पावरफुल इन द कोर्ट, वो बहुत ही पावरफुल लेडी थी, जैसे रजिया सुल्तान हम लोगों ने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत में, सेम ही नूरजहां थी, ये भी बहुत ही पावरफुल थी। और शी एडवाइज, ये एडवाइस देती थी किंग को उनके किसी भी वर्क के लिए। शी एडवाइज जहांगीर ऑन मैटर ऑफ द स्टेट, किसी भी मैटर में ये एडवाइस करती थी किसे? जहांगीर को। नेक्स्ट इज शाहजहां in year 1628 to 1658. After a brief struggle for power, Prince Khurram ascended the throne at Agra in 1628. बहुत स्ट्रगल होने के बाद किंग खुर्रम जो होता है वो थ्रोन पे बैठता है, मतलब थ्रोन को असेंडेड बैठता है इन आगरा, एट आगरा, आगरा में इन ईयर 1628 एज शाहजहां किंग ऑफ द वर्ल्ड। इसका टाइटल क्या था? किंग ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरे देश का राजा। शाहजहां सप्रेस मैनी रिबेलियंस, बहुत ही लड़ाइयाँ इसको लड़ने में, बहुत इसके दुश्मन थे, बहुत ही रिबेल हुआ इसके टाइम में, और इन रिबेल को इसने क्या किया? लड़ा, और लड़ने के बाद फिर जाके ये गद्दी इसको, थ्रोन जो है इसको मिला। शाहजहां देखिए, लुक एट शाहजहां। During the reign of the Shahjahan, the Mughal Empire prospered greatly like never before. ऐसा कहा जाता है कि इस टाइम पीरियड पे, यानी जो शाहजहाँ का टाइम पीरियड था वो प्रॉस्पर्ड ग्रेटली, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर्ड था, जो कि कभी भी नहीं होता। ग्रेटली लाइक नेवर बिफोर, कभी भी इससे पहले इतना ज़्यादा फ्लरिश, इतना ज़्यादा प्रॉस्पर्ड नहीं था। ऑल्सो द पीरियड ऑफ शाहजहाँस रूल इन इंडिया इज़ रिगार्डेड एज द गोल्डन एज ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर्स। इसके अलावा इस पीरियड, शाहजहाँ के रूल पीरियड को हम कैसे रिगार्ड करते हैं? गोल्डन एज ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर्स, यानी जितनी भी आर्किटेक्चर आप देखेंगे, चाहे वो ताजमहल की बात करें या लाल किला की, रेड फोर्ट की बात करें, जितने भी मुगल्स एम्पायर ने सबसे ज़्यादा आर्किटेक्चर्स बिल्डिंग, यानी जो भी आर्किटेक्चर्स बने वो इसी इरा में बने। दैट्स वाई इस इरा को हम गोल्डन एज ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर्स कहते हैं। देयर आर न्यूमरस लिटरेरी वर्क ऑल्सो, ऐसा नहीं था सिर्फ आर्किटेक्चर ही बनना था, इसके अलावा लिटरेरी सोर्सेज भी बहुत ज़्यादा इसके टाइम पे फ्लरिश हुए। अब्दुल हामिद रोड पद्म शाह नामा, अनदर इम्पॉर्टेंट सोर्स इज शाहजहाँ नेम रिटन बाय द इनायत खान। बहुत सी बुक्स लिखी गई शाहजहाँ के ऊपर। शाहजहाँ वॉज अ ब्रेव एंड लीडर एंड एट टाइम एक्सपेंस ऑफ हिज एम्पायर, बहुत अच्छा ब्रेव था, मिलिट्री लीडर था, बहुत ज़्यादा ही बहादुर था, और इसने बहुत ज़्यादा अटैम्प करके अपने एम्पायर को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड किया, बढ़ाया। ओके, शाहजहाँ कन्क्वेस्ट अहमदनगर एंड बीजापुर एंड गोलकोंडा एक्सेप्टेड हिज ओवरलोडशिप, मतलब बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गया था, बहुत ज़्यादा इसने कॉन्क्यूर कर बहुत ज़्यादा जीत लिया था। ओकेजनल कन्फ्लिक्ट हाउएवर ब्रोक आउट बिटवीन द मुगल्स एंड दीज डेक्कन किंगडम्स। डेक्कन किंगडम्स यानी जो नीचे के एरिया से, देखिए इस मैप में दिस एरिया इज कॉल्ड द डेक्कन। ओके, नीचे जो साउथ के एरिया थे उनको हम पहले डेक्कन किंगडम्स कहते थे। सम मराठा वॉरियर्स लाइक शिवाजी भोसले इंटर द सर्विस ऑफ द डेक्कन किंगडम एंड ट्रेन ग्रुप ऑफ मराठा सोल्जर टू फाइट अगेंस्ट द मुगल्स। यानी नॉर्थ इंडिया में तो पूरा कवर हो गया था शाहजहाँ का, बट इन दिस एरिया जो साउथ का एरिया था, जो कि डेक्कन एरिया था, जहाँ पे शाहजी भोसले थे और बहुत से मराठास ग्रुप थे, इनके साथ इसकी रेगुलर फाइट होती रही। Thus, the conflict between the Mughals and the Deccan Kingdom developed into a long conflict between the Mughals and Maratha. और ये जो फाइट थी वो रेगुलरली होती रही और बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो गया इनके बीच में, ठीक है। In 1657, Shahjahan fell ill and fierce war broke out and his son Dara Aurangzeb and Murid। 1657 में शाहजहाँ बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया और इसके सक्सेशन यानी इसके बेटों में इसके थ्रोन को लेकर बहुत आपस में बहुत ही लड़ाई हुई, जिसमें दारा शुजा, औरंगजेब एंड मुराद, ये जो 3-4 इनके 4 बेटे थे, इसमें आपस में ये लोगों ने क्या किया, इस थ्रोन को पाने के लिए आपस में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे और फिर लास्ट में औरंगजेब क्या हो जाएगा, वो सक्सीड हो जाएगा, जीत जाएगा और थ्रोन पे बैठ जाएगा।